मैं डॉक्टर पी.के. जैन, महाराजा सतपाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में भूगर्भ शास्त्र का प्रोफेसर एवं हेड हूँ, विभाग अध्यक्ष हूँ। ग्राम कदारी में कुएं का मैटर चल रहा है जिसमें लोगों की आस्था जुड़ गई है। ये क्या हो सकता है कुएं में? देखिए क्या होता है कि पहले मेरे हिसाब से जो हम लोगों को आइडिया लगता है, मैंने भी उसको स्थल निरीक्षण तो नहीं किया, पूर्व में वहां पे कोई कुआं रहा होगा, उसमें जब पानी नहीं आया तो उसको भर दिया गया होगा। इस साल जो है बहुत अधिक बारिश होने के कारण वो वहां पे जो फिलिंग मटेरियल है वो धस के पानी के साथ बह गया, इसलिए वो कुएं के आकार में दिखाई दे रहा है। जैसे कुएं का जब निर्माण करते हैं तो कुएं में उतरने के लिए स्वरूप बनाते थे पहले, उसी स्वरूप में हम बाद में जो है वो पंप वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं, मोटर पंप वगैरह। तो वो स्थल उसमें जो फोटोग्राफ में दिख रहा है वो दिखता हुआ, इसलिए ऐसा लगता है कि ये पुराना कोई कुआं रहा होगा, पुराना स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर उसकी जांच करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन जैसे ही बारिश का पानी, बारिश बंद होगी, कुछ दिनों में गैप आएगा तो वो पानी अपने आप नीचे चला जाएगा। अभी भी पानी नहीं है जैसे? हाँ, तो नहीं होगा, क्योंकि जब हैवी रेन होता है तो हैवी रेन होने के कारण क्या है कि जो हमारे यहाँ की चट्टानें हैं उनके सूखने की जो क्षमता है वो पानी उतना ही सूख पाएंगी, उससे ज्यादा सूखती है तो वो पानी ऊपर आने लगता है। अब वो पानी पूरा पेनिट्रेट होके नीचे चला गया, ग्राउंड वाटर में चला गया, इसलिए वहां चल उसका जो है कि पानी जब ज्यादा बरसा इस साल 42 इंच से ज्यादा बारिश हमारी ये होती थी, इस साल 42 से भी ज्यादा हो चुकी है छतरपुर जिले की बारिश। तो जितना भी हमारा सब स्टेटर था वो वाटर से बहुत ही ज्यादा उसमें पानी भर चुका है, जिस कारण से जो है वो मिट्टी वहां की अलग हो गई होगी, जिससे पुराना कोई स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। हमें रही भैया बुंदेली वाले बुंदेली ब्लॉग के माध्यम से बताने जा रहे हैं जो ग्राम कदारी गांव का चमत्कारिक कुआं नीरज विश्वकर्मा जी के खेत पर उपलब्ध हुआ है और बन चुका है, और कैसे खुद गया इसकी पूरी सच्चाई आज हम बताने जा रहे हैं। तो वाकई में जो हम बात बता रहे हैं पहले वो ध्यान से सुनो। तो डॉक्टर है और कई लोग गाँव के हैं और कई अन्य लोग हैं। कई लोग सवाल उठा रहे हैं चमत्कारिक कुआं पर कि बाकी में इस पानी को कोई चमत्कारी कैसे बना सकत, और जब विज्ञानिक तरीके से इसकी जांच पड़ताल हो जाए तो इस पानी को चमत्कार कैसे मान सकत, इसे पानी में कैसी धातु है, कैसी कौन सी बीमारी पानी में बन सकत, और ऐसा कई लोगों को कहना है। और इस कुआं की जांच पड़ताल कराएं और जब इस कुआं को चमत्कार माने। तो कई लोग का हमारा तो मानना यही है कि हम तो नहीं कह रहे चमत्कार नहीं है, लेकिन जो लोगों ने कहा है हो सकता है कि उनकी बात सत्य हो। इससे जो चीज़ पे हमने ध्यान दिया वो आप विस्तार सुनो। तो जो कुआं है कई लोग कह रहे हैं उतने माता ना होती तो उस कुआं को चमत्कार बिल्कुल ना मानती, काहे इससे होते माता है, इसलिए माता को आस्था दे के धामा चलाओ जा रहा हो। कई लोग ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो हमें तो जो समझ में आओ कि वाकई में यार जी सही कह रहे हैं, इसे एक माता ना होती तो यह केवल दुर्घटना समझ के मानती कि बाकी में जो बरसात के कारण जो पानी भरो ज़्यादा और एक कुआं को निर्माण हो चुका, कैसे कि दूसरों कुओं के बगल में है, इसी कारण जो फटगांव गाँव में कहूँ नीचे से सो इसमें इसकी मिट्टी दूसरी कुएं में चली गई, ऐसा कई जनों का कहना है और कई लोग कह रहे हैं। तो हमें तो यही विस्तार से समझ में आपको सत्य भी बोल रहे और हमें उनकी बात में बहुत भरोसा भी है। इसी का जो उन्होंने बात कही है कि बाकी में माता ना होती तो हार और खेत के माध्यम से समझती का एक खेत का काम है, किसी ने पुराना कुआं खोदा हुआ तो ये बिसक चुका है, ऐसा कई लोग अनुभव लगाते और उसको माता जो माता का चमत्कार है वो अब दे दिया है, इसीलिए उसको चमत्कारी मानने लगे, ऐसा कई लोगों का कहना है। जो बूढ़े बुजुर्ग 90 वर्ष पुराने हैं उन्होंने सेम वीडियो में कहा। तो आपको वो वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और वाकई में जो दादाजी ने कही है कि कुआं की रचना कैसी करी जाती है और का हो सका तो कैसे बनाओ जाते, और जो पुराने बनी है कुआं आज के टाइम पे तो तुमने देखी हुई है कई ज़्यादा आदमी मैंने तो कर भी सोच नहीं रहेगा ऐसा कुआं खोद लें उसको बांध लें। अब केवल मशीन से खुदवाते हैं और फिर उसकी बंधाई मिस्त्री से कराई जाती। अब जो उन्होंने पहले हाथ से खोदे हैं और फिर उसको बांधू है, उनको वो चीज़ को अनुभव है, तो उन्होंने जो वीडियो में बताया है वो आपको सुनवा भी और दिखवा भी। का बाकी में इसका कह रहा है कई जन ने शूट कर रहे हैं, कई जगह से सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि कोई कुआं चमत्कारी नहीं हो सकता और पानी यहाँ आस्था से जुड़ा जा रहा है, ऐसा कुल जनों का कहना है। और कई लोग गांव के और अन्य लोग भी कह रहे हैं कि माता नहीं अगर होती तो चमत्कारी पानी है कून पी, तो केवल जो माता होते तो माता की केवल आस्था लेकर पी रहे भक्त लोग और माता जी को चमत्कार मान रहा है। और माता को उसमें बिल्कुल चमत्कार नहीं है, जो संस्कृति भाषा में बोल जाए वैज्ञानिक तरीके से वो जांच पड़ताल हो जाए जब लोग उसको चमत्कार बिल्कुल ना माने, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। तो वाकई में सत्य बात बोली हुई कि जब तक पानी को जांच पड़ताल हो जाए तो उसको न पिया जाए, और जांच पड़ताल हो जाए तो फिर पानी को जरूर पिए। इससे उसमें पता नहीं है कौन सी बीमारी है और कौन सा उसमें एंटीवायरस है। जैसे कई लोग डॉक्टर ने बताया है कि जब तक जांच पड़ताल ना हो जब लोग पानी को
ना पिया जाए, ऐसा डॉक्टर का कहना है। तो हमें तो विस्तार से ही समझ में आपको सही कह रहे हैं डॉक्टर। इसे डॉक्टर जो दवाई करते हैं वो बहुत वैज्ञानिक तरीके जांच पड़ताल होकर आती है, फिर उस दवाई को अपन लोग हैं करवाते हैं, जब भी वो अपन को मुकाम तक पहुंचाती है। तो पानी की जब तक जांच पड़ताल ना हो जाए तो उसको कैसे पिए, अपन को खुद डर लगता है, लेकिन अपन पी रहे माता की चमत्कार की वजह से, ऐसा कई जनों का कहना है। जब माता है तो सब कुछ है, लेकिन कभी भी उस पानी से आदमी की समस्या हल नहीं हो सकती, ऐसा कई जनों का कहना है। पानी वो मात्र पीने वाला है जो अपनी प्यास बुझा सकत, कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकता है, ऐसा कई जनों का कहना है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि भैया दवाई ज़रूरी है, पानी तो घर का भी पीते हैं और बाहर का भी पीते हैं, कई बोतलों का पीते हैं, पेप्सी भी पीते हैं। तो सबसे ज़्यादा अपने आप पे भरोसा रखो, वो जो भरोसा है सबसे बड़ा भरोसा वही होता है जो अपन आँखों से देख लें और उस चीज़ को सुन लें कि बाकी में है कोई वीडियो बना कर डाल दे का कोई बुरा आदमी बोलने लगे, और कई लोग अन्य प्रकार की वीडियो बना कर डाल रहे हैं और देख रहे आदमी तो बाकी में मानेगा माता को चमत्कार है और बोलने लगे, लेकिन उसको तुम्हें बिल्कुल विस्तार से बिल्कुल पता नहीं है का हो तो सत्य का नहीं। तो जो आप देखना चाहते हो अब हमारी बातों का ध्यान देना। इससे हम भी जाते रहे, हमने बहुत गौर करूँगा, 4 बच्चे गए थे और 4 बच्चन के संग हम भी रहे, तो बाकी में जब भी बच्चा नहीं बोले तो हम कैसे यकीन कर लें। इस जगह हमने स्वयं उतर आके शूट करो है, और जब भी बच्चा नहीं बोले तो हम दूसरों को भरोसा नहीं कर सके। इसे हम अपने आप को भरोसा है, जब भी नहीं बोले तो हम किसी को नहीं मान सके, न किसी की वीडियो की मान सके। किसी वीडियो की रचना कर दी जो को नहीं बता सकत, न तुम्हें पता हुआ न हमें पता हुआ, जो तो केवल उनको पता है जो वो बोलो है। अब जो गेम रचो है का है उसके विस्तार से तो हम जानते नहीं हैं, न विषय में पता है कि बाकी में हो सकत करने, लेकिन जो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ऐसी रचना कर सकता आदमी कि नहीं, वह चला भी खिलाने तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो सत्य बात बताई हमने, और जो दादाजी हैं होते कि और उनने पूछा है मीडिया के माध्यम से कि बाकी में दादाजी ये क्या है, बाकी में चमत्कार है, तो बोले हमको कोई प्रमाण नहीं दिखा तो हम इस कुआ को चमत्कार कैसे माने। तो ऐसे में जब दादाजी को विश्वास नहीं हुआ तो हमको भी विश्वास नहीं हुआ, ऐसा हमने भी अनुभव लगाया। जो नीरज विश्वकर्मा जी है उनने क्या कहा तो अब सुनो। जब नीरज विश्वकर्मा जी लोग हम गए और बाकी हमने गांव के लोगों से बात करी कि जी कुआ कैसे बन गया और इसका कारण क्या है, तो उनने खुद से हम कहा वीडियो में कि हम सुबह से उठे तो हमने देखा तो कुआ खुदा मिला हमको, और जब हम बाहर लेकर के हमने अपने पापा जी को बुलाया कि पापा जी तो कुआ बन गया, तो उन्होंने ऐसा बताया। तो हमने कहा जब कुआ बन गया तो तुम्हारे पापा जी कहाँ थे, बोले वे सो रहे थे। हमने तुम कहाँ थे, बोले हम घर पर थे। तो जब घर पे आया जब उन्हें पापा जगाओ, जब उन्हें पता चलो कहते कुआ बन चुका, फिर बोले भी हमारा इसमें ड्राम चला गया। फिर जो कमेटी के लोग उनके संग है उनसे हमने सवाल करी तो उन्होंने सेम कहा है कि भैया इतने पहले से एक गड्ढा था, उनने ऐसा कहा। तो हमको उन पर डाउट हो गया, तो हमने फिर पूछा कि भैया जब इतने गड्ढा तो तुम गड्ढा में ड्राम रखो तू का गड्ढा के बाहर, तो बोले हमारा ड्राम बाहर रखा था। तो फिर गड्ढा में गिर कैसे गया, हमको उन पर इसी कारण डाउट हो गया। तो बाकी में यार ये तो झूठ बोले ही रहे और फिर इन कालों कर हो जाए, तो ऐसी बात उनको ध्यान देना पड़े है कि बाकी में जिक्का कह रहे वो हमने ऐसी जिनको ध्यान दो है तो उनकी वीडियो दिखवाए उनने का कही है और कैसो कही है, तो सब तुम्हें समझ में आ जाएगा बाकी में इस कुआ की रचना कर सकत को भी। इसे कि भैया जो उन्होंने कही इतने पहले से गड्ढा था तो गड्ढा तो ड्राम फिर उतने गड्ढा में कैसे गिर गो। इसे का जब गड्ढा में तुम नहीं रख सकते ड्रामा, जो हमें खुद अनुभव है वो कई लोगों को अनुभव है, इसे सारी जगह में रखे जहाँ विस्तार से भैंसी हम पानी पिला सकत। उन्होंने बताओ को भैंसी खिलाने ड्राम रखो रात तो पानी पिलाने के लाने। तो जब उधर दूसरा कुआ है तो अनुभव हमने जो लगाओ कि इस कुआ की मिट्टी की वजह दूसरे कुएं में चली गई, तो हमें फिर समझ में आओ। और ज़्यादा बरसात भाई और गड्ढा में पानी भरत रहो तो नीचे धरती में चलो और फिर कहूँ में कहूँ दरार देखो कुआ दूसरों वालों उसमें कहूँ जन्ना फोड़ दे और ऊपर की धीरे धीरे माटी सरकत हुई और एक खट्टी ठोकर गलबे के चक्कर में वो कहीं में कहूँ समा गई उसी कुआ में मिट्टी, इसलिए फट गया वो। इसलिए कोई उसको चमत्कारी मानने लगे कि बाकी माता का चमत्कार है। तो ऐसा डॉक्टरों को नहीं है कहना ना हमारा। इस जगह हम तो जो विस्तार से बताना चाहते थे तो हमको इतनी समझ में आया है। अब वीडियो में देखो कौन ने कही है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बाकी वो ऐसी चीज़ों पे ध्यान दो तो बाकी में जो उन्होंने कही है ऐसे पौंड पकड़ हो तो चमत्कारी गुआ को पूरा राज अपना समझ में आ जाए कि बाकी में इस गुआ को राज का है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहो, उनकी बात ना सुनो और ऐसी जांच पड़ताल करने के लिए अपना ध्यान देना पड़े का जिक्का कह रहे तो जो अपना समझ में आए। जय हिंद जय भारत। नाम है नीरज विश्वकर्मा, ये रात में आए हैं, इन्हीं ने सबको बताया है सुबह जो है ये क्या है चमत्कारी टाइप में है। पहले छोटा गड्ढा था पर अपने यहाँ कितना हो गया पट के। अच्छा हाँ इसमें ईंट भी निकली, नीचे देखो नीचे देखा कि कुआं निकल आया। ये हादसा हुआ है, ऐसा पता नहीं कि हमारा ड्रम भी चला गया इसमें।
कहाँ जा रहे? कितने जा कहाँ रहे? बागेश्वर जा रहे के कदारी? कदारी जा रहे, जाओ कुआ खुदो। अच्छा उधर पे सही हो जात का, उधर सही हो जात का। देखो भैया पिकअप वाले करना चली तो ना गंगा पुलिस ही बेटी का। आओ देखो भैया जी आदमी कदार ये जा रहा है, इतने पागल आदमी है। पागलों की कोई कमी थोड़ी ना है, वहाँ पे कुछ नहीं होता है, वहाँ कुछ नहीं होता है। ठीक है साधारण पूरा का पानी है वो। कितनी सवारी है? 25 सवारी है। बता बस से ना आ जाते तुम और यहाँ तू आरे मिलो